कुछ ना कुछ अपडेट्स और सुधार लगातार इकोसिस्टम में हो रहे हैं और बहुत जल्दी हमारे जीरो फाउंडर्स, जिनके दिल में एक अनजाना सा डर है, यह सोचते हुए कि हमारा क्या होगा। ऐश सर ने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि हमारे सिस्टम यानी ऑन पैसिव में हर फाउंडर निश्चित रूप से सफल होगा, यहां तक कि यदि कोई यूजर जीरो है तो वह भी सफल हो सकता है। ऐसे में फाउंडर्स को डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जल्द ऐश सर यह जानकारी देने वाले हैं कि सभी जीरो फाउंडर्स खुश हो जाएंगे। इसका कारण यह है कि पिछली बार जब वह आए थे तो उन्होंने कहा था कि वह पहले हफ्ते में कुछ अच्छी खबर देंगे। ठीक है, पहले हफ्ते के बजाय अब दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि वर्तमान में जो सिस्टम है उसमें उन्होंने पहले हफ्ते के लिए कोई पुष्टि नहीं की थी। उन्होंने उदाहरण देकर बताया था कि मान लीजिए पहले हफ्ते में ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जो भी लोग वीडियो देखेंगे वे खुश होंगे। खासकर जीरो फाउंडर्स की तरफ ऐश सर की नजर है, क्योंकि जिनकी टीम है उनके पास कुछ ना कुछ तो है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे वह मैं हूं या आप लोग। लेकिन जो जीरो फाउंडर हैं वे क्या कहेंगे? हमें उन्हें बेचारा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह गलत है। ऐश सर ने कहा है कि ऑन पैसिव में जो भी शामिल हुआ है वह सफल है। उन्होंने यूजर्स का उदाहरण दिया था, जबकि हम फाउंडिंग मेंबर हैं, कुछ 4, 5 या 6 साल से जुड़े हुए हैं और कुछ 2 या 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो सभी लोग सफल हैं। और बहुत जल्द ऐश सर आपसे बात करने वाले हैं, यानी कि वेबिनार में शामिल होने वाले हैं। यह कब होगा? क्या इसी हफ्ते या अगले हफ्ते? इसकी सभी जानकारी आपको पॉपअप के जरिए इंशाल्लाह मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए थोड़ी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इकोसिस्टम अभी भी धीमा है, बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा। इसकी वजह यह है कि बैकएंड पर काम चल रहा है और हम अब यह नहीं कह सकते कि काम धीमा है। असल में काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और जिस स्पीड की ऐश सर ने उम्मीद की थी उसी के अनुसार प्रगति हो रही है। सभी नए कर्मचारियों के बारे में भी ऐश सर ने जानकारी दी है। यह काम बहुत ही बेहतर और ऐश सर के अनुसार हो रहा है, इसलिए आप या हम या कोई भी व्यक्ति टेंशन न लें। एक उदाहरण के रूप में जब उन्होंने इकोसिस्टम के बारे में कहा, तो मान लीजिए कि इकोसिस्टम समय समय पर लाइव हो गया है। इसमें कोई देरी नहीं हुई और उन्होंने पहले ही बताया था कि धीरे धीरे सुधार आएगा। जैसे कि हम अपने प्रोफाइल को एडिट नहीं कर सकते, यानी उसमें किसी भी चीज को बदलना अभी लॉक है। इसकी वजह यह है कि सभी डेटा सुरक्षित हैं, इसलिए उन्हें चेक और रीचेक किया जा रहा है। सभी लोग एक बार लॉग इन कर लें, उसके बाद धीरे धीरे काम चल रहा है जिसमें कई चीजें जोड़ी जानी हैं। साथ ही इकोसिस्टम के दूसरे चरण को इसी में जोड़ा जाएगा या अलग से लाया जाएगा, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगला चरण आने वाला है, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। ऐश सर आएंगे तो इसकी जानकारी देंगे। इसके साथ ही जब से इकोसिस्टम लाइव हुआ है तब से जो लोग अपनी आईडी लॉगिन कर रहे थे उन्हें लॉग आउट करने में दिक्कत आ रही थी। अब यह समस्या भी खत्म हो चुकी है और लॉग इन होने के साथ साथ लॉग आउट भी आसानी से हो रहा है। इसके अलावा मोबाइल ऐप भी पहले काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब आईफोन में मोबाइल ऐप काम करने लगा है, यानी यदि आप चाहें तो अपनी आईडी को लॉग इन कर सकते हैं। आईफोन का मामला सफलतापूर्वक चल रहा है, जबकि एंड्रॉयड का अभी तक नहीं चल रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह कभी चलेगा नहीं। जैसे आईफोन में काम करना शुरू हुआ है वैसे ही एंड्रॉयड में भी चालू हो जाएगा। इसके बाद माय एफिलिएट यानी आपके यूजर्स, फाउंडर्स या कस्टमर्स, जब इकोसिस्टम शुरू हुआ था तो वे दिखाई नहीं दे रहे थे। पहले ये शो नहीं कर रहा था और ऊपर केवल एक गिनती आती थी कि इतने लोग हैं। जब आप क्लिक करके अंदर जाते थे तो कुछ नहीं दिखाई देता था, लेकिन अब यदि आप क्लिक करके अंदर जाएंगे तो 15 से 30 सेकंड का थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि फाइल को लोड होने में समय लगेगा। करीब 15 से 20 सेकंड बाद सभी फाइलें ओपन हो जाएंगी और हम उसमें सारी चीजें देख सकेंगे। सामने वाले का ईमेल, उसका नाम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी जो ईमेल बनाया गया है, ये सारी चीजें आज की डेट में भी इसी तरह से हो सकती हैं। हो सकता है कि कुछ और सुधार हो रहे हों, हमें अपडेट मिल रही है और हम खुश हैं कि धीरे धीरे ये सारी चीजें अपनी जगह पर आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अब आप लोग 1 से 2 साल से आगे कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह बड़े समझदार और बहुत ही बुद्धिमान लोगों की बात है जो इस तरह के अल्फाज और शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके दिल में ही यह बात है मेरे भाई कि आप नहीं चाहते कि ऑन पैसिव आए, जबकि हम तो चाहते हैं कि यह आए और कई अन्य फाउंडर्स भी यही चाहते हैं। सभी का मानना है कि इसे आना चाहिए और उनके दिल में भी तमन्ना है। वे दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं और पूजा करते हैं। यदि ऑन पैसिव आ जाए तो हमारी सभी दुख दर्द खत्म हो जाएंगे।
लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अब ऑन पैसिव नहीं आएगी और हमें 1 या 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। उनका मानना है कि इस इकोसिस्टम का यही हाल बना रहेगा। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि अब फिर से पैसे मांगे जाएंगे। ऐश सर ने कहा था कि हमें दोबारा अपने पॉकेट से पैसे नहीं लगाने हैं, और यह बात सही है। यहां तक कि वर्तमान समय में भी आप प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, ये बिल्कुल बंद है। ऐश सर के पास भी सोचने की क्षमता है और उन्हें इस बात का एहसास है कि हमने अभी तक कुछ नहीं दिया है, बस लेते जा रहे हैं। उन्हें भी यह महसूस होगा कि कुछ गलत हो रहा है। गलत का मतलब है कि जब सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा था तब लोग इसे करने नहीं दे रहे थे। ऐसे विलन थे जिन्होंने अड़ंगा लगाया हुआ था। उनके मन में भी यही था कि वे न दें, जिससे ऑन पैसिव की छवि खराब हो जाए और ऐश सर की भी। लेकिन ऐसे में उनका क्या होगा जब वे कहते हैं, जब तक ऊपर वाला, भगवान या ईश्वर जो भी मानता है, जब तक वह नहीं चाहेगा तब तक दुनिया चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि आप बुरे बने, कुछ नहीं हो सकता। ऐश सर ने यह भी कहा है कि ईश्वर के अलावा धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऑन पैसिव को धरती पर लाने से रोक सके। ये बातें ऐश सर ने 2 से 3 बार स्पष्ट रूप से बताई हैं। 2 से 3 बार उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। आपने देखा कि 3 महीने के लिए इकोसिस्टम बंद हो गया और यही अड़ंगा था कि ऑन पैसिव धरती पर न आए। लेकिन ऐश सर भी जिद्दी हैं। उन्होंने जब कह दिया कि यह काम मैं करूंगा तो करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। इन शब्दों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसलिए हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि चलो देर से ही सही, लेकिन जो भी हुआ, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए अच्छा है। यह मैं अभी नहीं बताऊंगा कि किस वजह से यह अच्छा हुआ है। जब 15 दिन 2 महीने बाद ऐश सर खुद बताएंगे कि इन चीजों में परिवर्तन किया गया है, तब मैं इन शब्दों का फिर से प्रयोग करूंगा और आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने जब कहा था कि जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, तो उसी चीजों के बारे में था। वह वक्त बहुत जल्द आएगा। इसी साल में हम उन चीजों को सुनेंगे और जब हमें अंदर से खुशी मिलेगी तब मैं उन शब्दों का प्रयोग करूंगा कि मैंने पहले ही कहा था कि यह अच्छा होगा। आप इसे समझ लें। बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए अपडेट लेते रहिए और नजरें बनाए रखिए। सब कुछ बेहतर होने वाला है। अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए। इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा। सभी लोग यही सोच रहे हैं। इसी वजह से ऐश सर ने कहा कि मैं अब किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं खुद करूंगा, पहले करूंगा, फिर बात करूंगा। इसलिए अब ऐसा नहीं होगा। मैं चलता हूं। आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।